हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन अ न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइस, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर फॉलो करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 इशू कर दिया। गाइस, इस रिक्रूटमेंट के लिए ना ही आपके सीए की डिग्री की रिक्वायरमेंट है, ना ही सीए इंटर की डिग्री की रिक्वायरमेंट है। गाइस, इसके लिए केवल आपको ग्रेजुएशन चाहिए और आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। गाइस, अगर ये आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो आपको काफी अच्छा पैकेज मिलने वाला है। इवन आप एक गेजेटेड ऑफिसर के रूप में रिक्रूट होंगे। तो गाइस, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करें। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन क्लिक कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फॉल करती है, इसने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला है। गाइस, इसमें टोटल 444 वैकेंसीज हैं। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी 8 दिसंबर 2022 से। गाइस, और लास्ट डेट है 12/1/2024। मींस अभी काफी टाइम है। और इसकी फीस पेमेंट की 14/1/2024 तक आपको फीस पे करनी है। इसमें दो तरह के एग्जाम होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। गाइस, स्टेज 1 की डेट फरवरी 2024 में होगा। गाइस, उसके बाद स्टेज 2 का एग्जामिनेशन डेट बाद में नोटिफाई की जाएगी। गाइस, उसका एडमिट कार्ड, कॉल लेटर का है, वो भी आपको सीएसआईआर की वेबसाइट पे ही नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। गाइस, पहली वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर की, जिसमें कुछ तो वैकेंसी जनरल है, कुछ फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए है, कुछ एसएनपी के लिए है। गाइस, यहाँ पे एसएनपी का मतलब स्टोर्स एंड परचेज में आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी। तो यहाँ फाइनेंस अकाउंट एसएनपी किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गाइस, यूनिवर्सिटी की डिग्री मांगी गई है। ना ही सीए चाहिए, ना ही सीए इंटर, सीएस कुछ भी नहीं चाहिए। कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीकॉम है, बीकॉम क्वालिफाइड है, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन इसमें एज लिमिट भी 33 ईयर्स दी गई है, जो विदाउट रिलैक्सेशन। अगर रिलैक्सेशन क्लेम करोगे तो वो भी काफी हाई हो जाएगा इसे। इवन यहाँ पे पैकेज देखोगे 47,600 से स्टार्ट है। मींस आप 14 से 15 लाख का आपका सीटीसी होने वाला है गाइस यहाँ पे। और यहाँ आप देखोगे कि ग्रुप बी के लिए रिक्रूटमेंट दी जाएगी, जो कि गेजेटेड ऑफिसर है गाइस यहाँ पे। तो मींस जनरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो रिक्रूटमेंट दी जाती है नॉर्मल नॉन गेजेटेड ऑफिसर के लिए होती है, पर ये जो रिक्रूटमेंट है गाइस, वो गेजेटेड ऑफिसर के लिए आपके पास साइनिंग अथॉरिटी होगी। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज कर सकते हो गाइस, उसकी पावर आपके पास रहेगी यहाँ पे। तो ये मिनिस्ट्री के अंदर रिक्रूटमेंट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 76। इसका बाइफिकेशन में बताऊंगा कि क्या बाइफिकेशन है। तो गाइस, ये तो पहले रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, दूसरी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ये भी जनरल फाइनेंस एंड स्टोर्स एंड प्रोडक्शन के लिए ही है। इसकी वैकेंसी नंबर है 102, इसका नंबर है 101। गाइस, इसमें जो एज लिमिट रखी है वो 33 इयर्स रखी गई है और ग्रेजुएशन ही मांगा गया गाइस यहाँ पे। पर ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर ग्रेड बी में रिक्रूट किया जाएगा, पर ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर। इसका पैकेज भी थोड़ा कम होने वाला है, 3-4 हजार का डिफरेंस रहेगा गाइस यहाँ पे। 44,900 से स्टार्ट होगा 1,40,000। तो इसका भी 12-13 लाख से अप्रॉक्स आपका पैकेज रहने वाला है। इसकी वैकेंसी जो 360 है गाइस। तो दोनों ही अलग अलग वैकेंसीज हैं और दोनों ही के लिए ग्रेजुएशन के रिक्वायरमेंट और पैकेज भी काफी अच्छा ऑफर किया है। इवन नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है। तो गाइस, उसको ध्यान नहीं देना। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर ले। वैकेंसी के बाइफिकेशन की बात करते हैं गाइस। जो टोटल सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है। जनरल में 28 है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 26 और स्टोर्स एंड प्रोडक्शन 22 वैकेंसीज है गाइस। उसको फर्दर डिवाइड किया गया, उसमें 13 अनरिजर्व है, इसमें भी 13 अनरिजर्व है, इसमें 11 अनरिजर्व है गाइस। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली है गाइस यहाँ पे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं 368 वैकेंसीज थी, जिसमें से 83 फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, 48 सेल्स एंड स्टोर्स एंड प्रोडक्शन के लिए गाइस यहाँ पे, 237 जनरल है। मींस आपको उसके में किसी भी काम में आपको लगा सकते हैं। पर फाइनेंस एंड अकाउंट्स और स्टोर एंड प्रोडक्शन के लिए टोटल 83 और 48 वैकेंसीज हैं। इसमें से अनरिजर्व 35 है, इसमें 20 वैकेंसी अनरिजर्व है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन वाली वैकेंसी आप देख सकते हो गाइस इसमें यहाँ पे। उसके अलावा आपको जो भी रिलैक्सेशन देना है गाइस, वो सब मिल जाएंगे यहाँ पे। एज का एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरीज को 500 रुपीज की फीस पे करनी है। और वुमेन, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन को या सीएसआई डिपार्टमेंट कैंडिडेट मीन जो ऑलरेडी वर्किंग है वो इस पोजीशन के अप्लाई करना है, तो उनको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है गाइस। रिलैक्सेशन अपर एज में आपको सबको मिल जाएगा। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल हो गया गाइस। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है तो 15 साल, तो ओबीसी के लिए 13 साल गाइस। ये सारा एक्स सर्विसमैन, सीएसआई डिपार्टमेंट अगर वर्किंग है तो उसके लिए 5 साल, और एनी अदर कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो इसको आप देख लेना गाइस यहाँ पे। अब एग्जामिनेशन की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे दो तरह के एग्जाम की क्वालिफाई करने होंगे गाइस यहाँ पे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है गाइस? पेपर 1 होगा, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव के एग्जामिनेशन होगा। जनरल अवेयरनेस में आपके 10 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे और आपने एक भी आंसर गलत दिया तो गाइस। इसी तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव, वो उसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उसमें
उसमें 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने गलत मार्क्स दिए। तो टोटल 150 मार्क्स का पहला पेपर होगा गाइस, इसमें से 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा गाइस। इस तरह दूसरा पेपर जो होगा जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का मींस रीजनिंग पूछी जाएगी, इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे गाइस। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स के गाइस यहाँ पे। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, इसका 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे। इसी जो तीसरा पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसमें एसे राइटिंग और प्रिसाइज लेटर एप्लीकेशन राइटिंग होगी। आपको जनरल कोई भी टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको एसे राइटिंग करना पड़ेगा। टोटल 150 मार्क्स हो गए, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आप सेक्शन ऑफिसर के लिए रिक्रूट कर रहे हैं तो पहले आपको ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद आप तीसरे के लिए एलिजिबल होगा। जब आप तीसरा क्वालिफाई कर लोगे तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गए यहाँ पे। सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो सेक्शन ऑफिसर पे ही इंटरव्यू एप्लीकेबल है, अदर देन सेक्शन अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अप्लाई करें तो उसके लिए इंटरव्यू एप्लीकेबल नहीं है। उसके लिए आपको सीपीटी एग्जाम देगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद सीपीटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। पर अगर सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, सीपीटी एग्जामिनेशन नहीं होगा गाइस यहाँ पे। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, बाय लैंग्वेज होगा। उसके बाद अब बात करते हैं कैसे आपका सिलेक्शन होगा इसमें मार्क्स। तो इनमें क्या होगा, जैसे आपने पहले एग्जाम फर्स्ट देखो यहाँ पे लिखा फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम जैसे आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसमें कुछ मिनिमम मार्क्स की कट ऑफ निकलेगी, कितना अगर आपने मार्क्स सिक्योर कर लिया तो आप थर्ड पेपर के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद जैसे आप थर्ड पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड का मिनिमम कट ऑफ निकाले जाएगा, तो अगर तीनों को मिला के जो आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 500 में, अगर उतना आपने सिक्योर कर लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो मींस टोटल मार्क्स आपके 600 हो उसमें से आपके मिनिमम मार्क्स निकाले जाएंगे, उतना अगर आपने सिक्योर किया तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको रखा जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, जो भी टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे उसके बेसिस पे आपका कैंडिडेट्स का जो भी कास्ट वाइज कट ऑफ निकलेगी उस हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए उसमें भी सेम पैटर्न है, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, थर्ड के लिए आपको फिर उसके लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद उसके बेसिस पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के एग्जामिनेशन उसके लिए आपको सीपीटी के क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर, उसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं रहेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जो जो मैक्सिमम मार्क्स टोटल में से जितने जितने हाईएस्ट मार्क्स जिसने सिक्योर किया उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। सिलेबस और ब्रेकअप ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, मींस जनरल नॉलेज में किस किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल इसका 100 मार्क्स का होगा, ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे एग्जाम में। इंग्लिश के अंदर कौन से टॉपिक्स होंगे वो टोटल 50 मार्क्स का वो यहाँ पे दिया हुआ है गाइस। इसमें जो रीजनिंग है मेंटल एबिलिटी है उसमें क्या क्या चीज कवर होगी गाइस, उसके लिए कितना कितना ब्रेकअप है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं गाइस। एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा गाइस, मार्क्स एंड नंबर क्योंकि सेम ही है तो यहाँ टोटल 25 दिए हुए हैं गाइस यहाँ पे। उसकी तरह इंग्लिश और हिंदी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है उसमें कितने कितने मार्क्स का होगा उसका बाइफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इवैल्यूएशन का भी क्राइटेरिया है, अगर आप क्योंकि देखिए जैसे आप एग्जाम देंगे उसके बाद एक टेंटेटिव आंसर की आपको दी जाएगी, अगर आप उस आंसर की पे एग्री नहीं है तो आप उसका ऑनलाइन रेस्पॉन्स कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन 100 रुपए की फीस देके। मींस आपका अगर एग्री जो यहाँ पे सजेस्टेड आंसर आएंगे फाइनली अगर उससे आप एग्री नहीं है तो आप उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 100 रुपए की फीस देकर। पर नो प्रोविजन फॉर री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग, मींस जब रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो जाए उसके बाद कोई प्रोविजन नहीं रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी दिया होगा अगर दो कैंडिडेट के सेम एग्जाम आ जाएंगे तो उसको कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, तो वो भी आप इसको देख लेना गाइस। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी की बात कर लेते हैं गाइस। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के लिए जो सिटीज है वो यहाँ पे मेंशन है, सभी सिटीज में एग्जामिनेशन होगा, और जो थर्ड पेपर होगा उसके लिए ये कुछ सिटीज स्पेसिफाई यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा गाइस। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं गाइस। आपको जो बेनिफिट मींस ऊपर जो 47,000 रुपीज की जो सिटी है उसके अलावा आपको सारे बेनिफिट दिए जाएंगे जो सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में या मिनिस्ट्री में दिए जाते हैं गाइस। ये क्योंकि मिनिस्ट्री है गाइस यहाँ पे तो आपको डीएनएस अलाउंस एचआरए ट्रांसपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट से आपको दिए जाएंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है गाइस, नॉट अ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ये पीएसयू जॉब नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। यहाँ पे आपको गेजेटेड ऑफिसर के रूप में रिक्रूट किया जाएगा, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइस। इन एडिशन आपको जो भी आपका मेडिकल बेनिफिट है, एलटीसी, आपको हाउस लोन दिया जाएगा, मतलब जो भी सारे ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट होते हैं वो सारे न्यू पेंशन स्कीम में आपको कवर किया जाएगा यहाँ पे। तो सारे ही बेनिफिट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाले दिए जाएंगे यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा जो भी आपकी एज है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मींस जो जनवरी की लास्ट डेट थी, जनवरी में जिस दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो उस दिन को आपको कंसीडर किया जाएगा, उस दिन की आपकी एज देखी जाएगी, उसी दिन की आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उसी दिन का आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा यहाँ पे। जैसे ही आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं आपको 2 साल के लिए प्रोबेशनरी पीरियड में रखा जाएगा, जिसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और कंटिन्यू 1 साल में भी आपको कंफर्म कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। आपकी जो पोस्टिंग है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हैं गाइस यहाँ पे, तो ये आप ऑल ओवर इंडिया बेसिस जॉब रहने वाली है गाइस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जरूर होगा गाइस, इसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे यहाँ पे। जो भी कॉल लेटर होगा आप वेबसाइट से डाउनलोड
डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, और कोई मोड से कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपको वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करने वाला है। ठीक है, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर उसमें राशन कार्ड और लर्निंग लाइसेंस, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं होगा गाइस, मींस उसके लिए आप आधार कार्ड, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय आईडी, ये सब आप दे सकते हो गाइस यहाँ पे। तो इसको डिटेल में देख लेना गाइस। यहाँ पे एग्जाम सेंटर की आप जो भी एप्लीकेशन का वो आपका एग्जाम सेंटर उसी में से आपको अलॉट किया जाएगा, उसको बाद में रिक्वेस्ट चेंज नहीं कर सकते कि आपको फ्यूचर में चेंज करना, तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा गाइस। प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट स्कोर क्या है गाइस, जो भी आपके मार्क्स होंगे उसे 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ किया जाएगा। तो मींस डेसिमल्स में भी अगर किसी हायर मार्क्स आ गए तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, दूसरे को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी गाइस यहाँ पे। ठीक है, इधर प्रोसेस ऑफ अराइविंग स्कोर था गाइस यहाँ पे। अब देख लेते हैं गाइस आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको सिंपल सा इसकी वेबसाइट पे जाना है गाइस, वहां पे जाके अप्लाई करना है। वैसे 500 रुपए की फीस पे करनी है, सारी डिटेल्स आपको फुलफिल करनी है। हर मैक्सिमम आप एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं, 2 एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते एक ही पोजीशन के लिए गाइस। अब मैं दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। आपने सिंपल सा यहाँ पे जाना है, CSIR CBD एग्जाम के पोर्टल के लिंक पे जाना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सिंपल जाके इसे अप्लाई करना है। आपको मोबाइल नंबर, उसके बेसिस पे OTP आएगा, या ईमेल आईडी के बेसिस पे OTP आएगा, उसके बेसिस पे आपको प्रोसीड करना है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बेसिस पे आपको अप्लाई करना है गाइस। ये था एप्लीकेशन का प्रोसेस। उसके बाद जो जनरल ऑनलाइन एप्लीकेशन के इंस्ट्रक्शन वो यहाँ पे दिए हुए गाइस, उसको देख लेना। आपको कोई भी डाउट होते हैं यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए गाइस, उस हेल्पलाइन नंबर पे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक आप उसके कॉल कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट होती है तो उसके लिए आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये जनरल इंस्ट्रक्शन था। आपका सिलेबस, इंडिकेटिव सिलेबस उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस रहेगा गाइस इस पूरी एडवर्टाइजमेंट पे। उसके बाद आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है उसको आप देख लेना गाइस, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।